जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कनाडा में मारा गया खालिस्तानी सुखदुल सिंह सुक्खा लॉरेंस विश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिए हत्या की जिम्मेदारी। पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है वजह। पीएम मोदी का 23 दिसंबर को वाराणसी का दौरा। यहां 450 करोड़ रुपए की लागत से शिवाजी थीम का डिजाइन वाले क्रिकेट स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर से आ सकते हैं भारत। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह का भेजा न्योता। अगर बाइडेन भारत आते हैं तो उनका साल भर के भीतर होगा ये दूसरा दौरा। भारत और कनाडा के बिगड़ते संबंधों के बीच अकाली दल के सांसद सुखबीर बादल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, साथ ही में गृह मंत्री से करी मुलाकात और कहा भारत और कनाडा की सरकारों को इस मुद्दे का समाधान ढूंढना चाहिए। G20 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों को मिला पीएम मोदी के साथ रात्रि भोज का न्योता। 22 सितंबर को होगा डिनर। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के जवान होंगे शामिल। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है, जो 3% तक बढ़ने की संभावना है। एक्शन में दिखी मोदी सरकार। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विसेज सस्पेंडेड। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित की गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने वीजा सेवाएं सस्पेंड करी है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने करी बड़ी घोषणा। ट्रेन हादसों के पीड़ितों के लिए मुआवजे में संशोधन किया है, जिसके तहत ट्रेन हादसे में मौत के मामले में सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा पर तुरंत अमल करते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मी और रसोइये के मानदेय में 500 रुपए हर महीने वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया है। रांची में कुर्मी आंदोलन खत्म होने की घोषणा के बावजूद भी बिगड़ी स्थिति। पथराव और लाठीचार्ज में मनोहरपुर बीडीओ का हाथ टूटा। घाघरा तिल्ले से नहीं हट रहे हैं प्रदर्शनकारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया बड़ा ऐलान। दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए कंपनी ने कनाडा स्थित अपनी सब्सिडरी को बंद करने का लिया निर्णय। निवेशकों में मचा हड़कंप, शेयर हुआ धड़ाम। पाकिस्तान में चुनाव की तारीख पर संशय खत्म। इलेक्शन कमीशन ने करी है घोषणा, जनवरी 2024 में हो सकते हैं इलेक्शन। भारत को रोशन करेगा दोस्त नेपाल। पीएम प्रचंड के चीन दौरे से पहले बड़ा ऐलान। भारत और नेपाल के बीच बिजली ट्रांसमिशन को लेकर हुआ है समझौता। स्वास्थ्य मंत्रालय का आया बड़ा फैसला। नीट पीजी के सभी कैंडिडेट्स लेंगे काउंसलिंग में हिस्सा। क्वालिफाई परसेंटाइल हुआ 0। फैसले पर भड़के डॉक्टर सुना रहे हैं खरी खोटी। पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी को लेकर सरकार का आया बड़ा फैसला। किसी को नहीं मिलेगी डाटा सेव करने की मंजूरी। महीने भर में जारी हो जाएंगे दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के किसानों को खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 50% पैसा देगी सरकार। सीएम शिवराज ने कृषक मित्र योजना करी लॉन्च। 3 हॉर्स पावर के पंप कनेक्शन के लिए डलेगी 11 kV की विद्युत लाइन। INS विक्रांत जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी। 40,000 करोड़ रुपए होगी लागत। अगर ये बना तो भारत हिंद महासागर में चीन के होगा बराबर। अजरबैजान ने 24 घंटों में कार खाप पर किया है कब्जा। आर्मेनिया के अलगाववादियों का ये दावा। साथ ही में हमले में 200 लोगों की हुई है मौत। रूस ने करवाया है सीज फायर। किचन में गिरने से 3 इडियट्स मूवी के लाइब्रेरियन की मौत। फिल्म में चतुर की स्पीच लेकर फेमस हुए थे एक्टर अखिल मिश्र। राहुल गांधी ने कूली की यूनिफॉर्म पहनी, सिर पर उठाया सामान। आनंद विहार ISBT पहुंचकर कूलियों से मिलकर पूछी उनकी परेशानी। चंद्रयान 3 के फिर से जागने की उम्मीद। साउथ पोल पर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। इसरो आज कम्युनिकेट करने की करेगा कोशिश। गोल्डी बराड़ के साथियों पर पंजाब पुलिस की रेड। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर के 1000 ठिकानों पर पहुंचे 5000 पंजाब पुलिसकर्मी। हिमाचल और लद्दाख सीमा विवाद मामला विधानसभा में गूंजा। विधायक रवि ठाकुर बोले सिकुला में 35 किलोमीटर तो सारचू में 14 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है पड़ोसी राज्य। मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच होगा आज। ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क टीम से बाहर। स्टीव स्मिथ को मिली है जगह। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का हुआ अनावरण। सीएम शिवराज और संतों ने करी परिक्रमा। अद्वैत लोक के लिए रखी आधारशिला। कनाडा में खालिस्तानी पन्नू पर भड़का हिंदू फोरम। ट्रूडो सरकार को लिखा पत्र, कहा भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी पर हेट क्राइम की करी जाए कार्रवाई। पानीपत में 3 महिलाओं से गैंग रेप और लूट। हथियारों के बल पर परिवार को बनाया बंधक। पूरी रात करी दरिंदगी। चौथी बीमार पीड़िता ने तोड़ा दम।
जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय वायुसेना का होगा एयर शो। सूर्य किरण टीम हॉक MK132 के साथ बनाएगी फॉर्मेशन। आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम करेगी स्टंट। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होना है स्वर्णिम पल। पीएम मोदी ने किया सांसदों का धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करी पीएम मोदी की जमकर तारीफ। बोले सुरक्षित हाथों में है देश। आज जो हो रहा है वो कुछ साल पहले एक सपने की तरह था। अब सोशल मीडिया पर भी पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा। अब व्हाट्सएप पर बनाया रिकॉर्ड। सिर्फ 24 घंटे में व्हाट्सएप चैनल पर हुए 1 मिलियन फॉलोअर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने दी मोदी सरकार को चेतावनी। कहा ओबीसी है लड़का वर्ग, 60% आरक्षण नहीं दिया तो बजा देंगे ईंट से ईंट। राजस्थान को मिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में तय करेगी जयपुर उदयपुर की दूरी। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारत में जिन 20 लोगों पर आतंकवाद के आरोप है उनके प्रत्यारोपण में मदद नहीं कर रहा है कनाडा। राजस्थान में असम के सीएम बोले चुनाव का खर्चा निकालने के लिए कांग्रेस लाती है स्कीम। साथ ही कन्हैया लाल जैसी घटना अगर हमारे वहां होती तो 5 मिनट में हिसाब कर देता बराबर। मेरे हिसाब से गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि नहीं हुई है। नई दलीलों के साथ हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। बोले खत्म किया जाए केस। इस बार रात 12 बजे तक होगा दिल्ली में रामलीला मंचन। सीएम केजरीवाल ने दी है लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति। अमेरिका के राजदूत एरिक गॉडसे ने डीटीसी की ई बसों में किया सफर। साथ ही में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बसें दुनिया को बदल सकती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया आभार। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को दी बड़ी सौगात। अगले 2 महीनों में मिलेंगे एमसीडी को 5 नए सरकारी स्कूल। विक्रमादित्य सिंह बोले जयराम ठाकुर हिमाचल के पलटू राम। आपदा घोषित करने की बारी आई तो पलट गए। कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ गैंग पर बड़ा एक्शन। पंजाब पुलिस ने गोल्डी के 12 गुर्गों को दबोचा। भाजपा को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूर्व विधायक ममता मीणा चांचौड़ा से लड़ सकती है चुनाव। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। उदयनिधि स्टालिन का फिर से आ गया है सनातन पर एक और विवादित बयान। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक बार फिर से सनातन पर हमला बोला है। बुधवार को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो एक आदिवासी समुदाय से और साथ ही में एक विधवा महिला है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। इससे पहले तमिलनाडु के युवा कल्याण और विकास खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से की थी, जिसके बाद देश भर में तीखी बहस छिड़ गई थी। खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे पर स्टालिन के बहाने इंडिया गठबंधन को भी खूब घेरा था। सनातन को लेकर की गई अपनी पूर्व की टिप्पणी पर कायम रहते हुए उदयनिधि ने कहा है कि लोगों ने मेरे पर इनाम रख दिया है, लेकिन मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि डीएमके की स्थापना ही यहां पर सनातन के खात्मे के लिए हुई है और हम जब तक अपना जो है संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि सनातन का खात्मा नहीं हो जाता। आज फिर चांद पर होगी दुनिया की निगाहें। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को नींद से जगाएगा इसरो। जी हां दोस्तों, आज चंद्रयान 3 के लिए बेहद ही खास दिन है। चांद की जमीन पर 15 दिन की लंबी नींद पूरी करने के बाद में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर आज जगाए जाएंगे। क्योंकि कल से अगले 15 दिनों तक सूर्य चंद्रमा पर जगमगाता रहेगा और इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने की पूरी तैयारियां भी कर ली है। इसरो के वैज्ञानिकों को कहना है कि गुरुवार और शुक्रवार को मॉड्यूल को रीबूट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी में दोनों की बैटरी फुल चार्ज है। इसलिए इसरो को उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक रोवर और विक्रम फिर से चांद की और नई रहस्यमयी जानकारियां देते रहेंगे। इससे पहले भी अपने शुरू के 15 दिन में रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर समेत कई तत्वों की खोज भी की थी। किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, किए 4 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन की शुरुआत के मौके पर इस सप्ताह किसानों के लिए तोहफों की बरसात कर दी है। केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की है। साथ ही में कुछ पुरानी पहलों को भी नए सिरे से अमल में लाने का भी ऐलान किया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की ये पहले देश भर के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। केंद्र सरकार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर मंगलवार को नई दिल्ली में 2
2 नए पोर्टलों की शुरुआत की है। इनमें एक पोर्टल का नाम है किसान ऋण पोर्टल। सरकार ने किसानों को रियायती कर्ज यानी कि कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल का उद्देश्य उन किसानों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दायरे में लाना है जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसके लिए किसान आधार नंबर की मदद से ही सिर्फ अपना पंजीयन करा सकेंगे और इसमें पहले किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलेगा और उसके बाद में समय पर भुगतान करने पर उन्हें कर्ज के ऊपर सब्सिडी भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं मौसम समाचार की। तो दोस्तों, पूर्वी भारत और मध्य भारत के हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से छठे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटों के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके चलते भारत के इन 2 हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।